नरेंद्र मोदी पर किए गए तीखे हमले में राहुल ने उनके द्वारा प्रचारित किए जाने वाले गुजरात मॉडल को टॉफी मॉडल करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में केवल एक उद्योगपति को फायदा पहुंचा है और किसानों की अनदेखी कर दी गई है। राहुल ने कहा कि बीजेपी अपने प्रचार पोस्टरों में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मंगलूर के पबों में महिलाओं की पिटाई की और गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपनी ताकत और पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल एक महिला के फोन को टैप करने के लिए किया। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी पर असली हमले लोकसभा चुनाव के बाद होने की संभावना है। केजरीवाल ने कहा, मुझे लगता है कि चुनाव तक ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं होगी क्योंकि इसका असर उन पर उल्टा पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर की 123वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कानून लागू करने और लोगों को अधिकार देने का श्रेय लेकर संविधान के मुख्य निर्माता का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें सभी अधिकार और कानून अंबेडकर ने दिए हैं। उमा भारती ने यूपी की अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद यूपी की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक अपनी सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी छोड़ देंगे। सोनिया गांधी ने एक संदेश में जनता से अपील में कहा कि वर्तमान लोकसभा चुनाव इस देश के लोगों को बांटने वालों से भारत का दिल और रूह बचाने की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी या भाजपा का नाम लिए बगैर सोनिया ने कहा कि हम एकता चाहते हैं और वो एक रूपता थोपना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र की सत्ता में आने पर वो दागी सांसदों और विधायकों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतें बनाएंगे और 1 साल के भीतर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मोदी ने ये भी कहा कि वो 5 साल के भीतर व्यवस्था को अपराधियों से मुक्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि मोदी गलती से भी सच बोलने में असमर्थ हैं और साथ ही उन पर खुलेआम झूठ फैलाने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी ने जयराम रमेश के 4 साल पहले दिए गए उनके उस बयान के सिलसिले में निशाना साधा कि भारत गंदगी के लिए नोबेल पुरस्कार का हकदार है। मुरली मनोहर जोशी ने उन रिपोर्टों को खारिज करने का प्रयास किया जिनमें उन्हें ये कहते हुए पेश किया गया कि देश में कोई मोदी लहर नहीं है। साथ ही उन्होंने यू टर्न लेते हुए दोनों के बीच कोई मतभेद होने से इनकार किया। जोशी ने कहा, मोदी पार्टी के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को अब तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कहे जाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने मनमोहन सिंह को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि मैंने मनमोहन सिंह जैसा कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। वो अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।